मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम पे अपन ने देखा था विद्युत फ्लक्स कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना था कि विद्युत फ्लक्स बराबर होता है कि 5E बराबर E डॉट ds। ये आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में फॉर्मूला याद रखना था। अब अपन देखते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक। बेटा 5E बराबर होता है E डॉट ds कॉस थीटा। अब अगर अपन इसका मात्रक देखें तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जिनको अपन कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा कहते हैं, इनका ना तो कोई मात्रक होता है ना ही विमा होती है, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक प्रकार से अनुपात है। तो इसको मात्रक में आप छोड़ सकते हो, या फिर कॉस थीटा आप एक मान लो अधिकतम मान के लिए, तो 5E बराबर E डॉट ds। ठीक, तो E विद्युत क्षेत्र है, इसका मात्रक अभी तक आपको एक ही बताया, न्यूटन प्रति कूलाम। और वैसे अगर अपन चाहें तो वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, वो अगले चैप्टर में काम आएगा। हाँ, अगले चैप्टर में काम आएगा, वोल्ट प्रति मीटर। और ds क्या है? ds क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो अपन इसका मात्रक लिखें तो E का तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी न्यूटन बटा कूलाम। और गुणा ds क्या है? क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, ये तो हो गया इसका मात्रक। अब अगर अपन इसकी विमा देखें तो विमा क्या होगी, 5E बराबर E डॉट ds। बेटा E की विमा क्या होती है भाई? E बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, F बटा Q। फॉर्मूला था ना, E बराबर F बटा Q जीरो। F की क्या होती है, MLT-2, और Q की क्या होती है, AT, और ds की L स्क्वायर। तो A ऊपर चला गया -1, T का भी -1, और T का -1 और -2 कितना हो गया, -3। तो विमा क्या बनेगी, ML³ T-3 A-1। तो ये हो गई इसकी विमा। ये विमा थोड़ी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछी गई एग्जाम में। हाँ बेटा, अब अपन इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्या है, देखो। स्थैतिक वैद्युत क्षेत्र E सदिश बराबर 4I प्लस 8J प्लस 14K कैप में वोल्ट प्रति मीटर रखने पर पृष्ठ S सदिश बराबर 10K कैप मीटर स्क्वायर होकर कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल है ये। इस न्यूमेरिकल को अपन को हल करना है। इसमें देखो E सदिश दे रखा है, ये देखो E सदिश दे रखा है 4I प्लस 8J प्लस 14K कैप वोल्ट प्रति मीटर। ये देखो एक नया मात्रक है, वोल्ट प्रति मीटर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। ये भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो न्यूटन प्रति कूलाम भी यूज़ कर सकते हो। अब जो ये क्वेश्चन में दे रखा है, अगले चैप्टर में काम आएगा, वहाँ बता देंगे आपको। वोल्ट प्रति मीटर, S सदिश बराबर 10K कैप। अब ध्यान दें कि E भी सदिश राशि है और S भी सदिश राशि है, दोनों सदिश राशियाँ हैं। लेकिन चूंकि अपन को पता है फाई बराबर होता है E डॉट ds या E डॉट S या E डॉट A। भाई A, ds, S ये सारे के सारे क्षेत्रफल को डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल को करते हैं, बीच में डॉट प्रोडक्ट है। तो मैंने यहाँ पर रखा कि 5E बराबर 4I प्लस 8J प्लस 14K कैप डॉट 10K कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल के बारे में आपको बता दूं कि अदिश गुणनफल में I वाला I के साथ गुणा होता है, J वाला J के साथ, और K वाला K के साथ। ध्यान दें, I वाला जो कंपोनेंट होता है वो I के साथ गुणा होता है, J वाला J कंपोनेंट के साथ गुणा होता है, और K वाला कंपोनेंट K के साथ गुणा होता है। इधर I का है नहीं, तो I का इधर जितना है 0, तो 0 गुणा 4 0। फिर इधर J का 0 है, तो 0 गुणा 8 0। और इधर K का कितना है, इधर K का 14 है, इधर कितना है 10, तो 14 गुणा 10, तो 0 प्लस 0 प्लस 14 गुणा 10। तो 5E बराबर कितना है, 140 वोल्ट मीटर। ठीक, अब रही बात मात्रक की, मात्रक कैसे निकाले बेटा, ये वोल्ट प्रति मीटर है, इधर गुणा में कितना है ds मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कट गया तो ऊपर कितना बचा मीटर, तो वोल्ट मीटर। ठीक है, या फिर आप इसका दूसरा मात्रक भी लिख सकते हो जो अभी अभी आपको करवाया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये भी आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अब अपन अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे कि सतत आवेश वितरण। बेटा सतत आवेश वितरण पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसका नाम देखो, सतत यानी एक समान, आवेश का मतलब आवेश, और वितरण का मतलब क्या होता है, वितरण का मतलब होता है वितरित करना।
आप ऐसा समझो कि मान लो एक परत है अपनी, जैसे मान लो छत है, छत के ऊपर आप क्या काम करोगे, पानी डालोगे तो पानी एक समान रूप से फैल जाएगा। क्यों फैलेगा? क्योंकि छत अपनी समतल है, छत समतल होगी तभी एक समान रूप से फैलेगा। तो जो एक समान रूप से पानी फैला है, उसी प्रकार से आवेश भी ऐसा ही काम करता है कि अगर आप आवेश को किसी सतह पर डालते हो तो वह आवेश उस सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और उसे ही कहते हैं सतत आवेश वितरण। ध्यान देना इस बात का कि अगर किसी सतह पर या किसी पृष्ठ पर आवेश डालते हैं तो आवेश एक समान रूप से फैल जाता है, जिसे सतत आवेश वितरण कहा जाता है। तो देखो स्टेटमेंट देखो, किसी सतह को आवेश देने पर आवेश पृष्ठ या सतह पर समान रूप से फैल जाता है, जिसे सतत आवेश वितरण कहा जाता है। यह एकविमीय भी हो सकता है, द्विविमीय भी हो सकता है और त्रिविमीय भी हो सकता है। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है, अच्छी तरह से याद कर लेना। रेखीय आवेश घनत्व है, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तीसरा आयतनिक आवेश घनत्व। रेखीय मतलब रैखिक रूप से, पृष्ठीय मतलब पृष्ठ के ऊपर, सतह के ऊपर, क्षेत्रफल के ऊपर, और आयतनिक मतलब संपूर्ण आयतन के अंदर। ठीक है, तो परिभाषा क्या हुई कि किसी सतह को आवेश देने पर आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलता है तो उसे कहा जाता है सतत आवेश वितरण। ठीक है, यह एकविमीय भी हो सकता है, द्विविमीय भी हो सकता है और त्रिविमीय भी हो सकता है। तीनों प्रकार का ही हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से सतह ले रहे हो। 3 प्रकार, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतनिक। रेखीय आवेश घनत्व वो एकविमीय है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो है द्विविमीय और आयतनिक आवेश घनत्व है वो है त्रिविमीय। ठीक है, तो एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना।